हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंटीग्रल्स की। इंटीग्रल्स मतलब एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की तो सारी कहानी आप पढ़ चुके हो उससे पहले वाली एक्सरसाइज में। डेरिवेटिव्स क्यों करते थे सर? क्योंकि जब कभी भी आपको कोई भी इंस्टेंटेनियस चीज निकालनी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, या कोई भी चीज जो चेंज हो रही हो और टाइम पीरियड बहुत कम हो, उसको हम इंस्टेंटेनियस बोल देते थे। ठीक है भाई। और ये टाइम पीरियड ज्यादा है तो हम क्या निकालते थे? एवरेज। तो जब कहीं भी इंस्टेंटेनियस चीज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो उस डिफरेंशिएशन का, उस डेरिवेटिव का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? वो इंटीग्रल्स होता है। तो आइए पहले करते क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है पहले वो देखते हैं। जैसे ये जो होता है, दिस इज सिंबल ऑफ, ये इंटीग्रल साइन है। मतलब कभी भी आपको ये साइन दिख जाए तो मतलब आप उस फंक्शन का इंटीग्रल करने वाले हो। जैसे एफ ऑफ एक्स dx, मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रल कर रहे हो और ये फंक्शन किस वेरिएबल की फॉर्म में है? x वेरिएबल की फॉर्म में। यदि आपके पास फंक्शन होता एफ टी तो ये फंक्शन का इंटीग्रल कर रहे हो, लेकिन किसके वेरिएबल क्या है इसमें? t है, तो क्या लिखोगे आप? dt। और यदि ये y की टर्म में होता तो आप क्या लिखते? dy। तो बेसिकली आपके पास ये पता लग गया है कि एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई और एफ टी डी टी की फॉर्म में आप इंटीग्रल को लिख सकते हो। अब जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि जो पावर है उसे आगे ले आइए और एक पावर कम कर दीजिए। आपको याद आएगा, जैसे आपसे कभी कहा जाए x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो क्या करते? पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये था ना। तो सिमिलरली इंटीग्रल में क्या करते हैं सर? इंटीग्रल में लिखेंगे जैसे x की पावर n का करने वाले हो आप इंटीग्रल, तो क्या करेंगे? एक पावर ऐड हो जाएगी। मैंने क्या बोला? उल्टा करना है। उसमें क्या करते थे? पावर आगे लाके कम करते थे। इसमें क्या है? पावर में एक ऐड करना है और जो पावर ऊपर आएगी उसी पावर से डिवाइड करना है। नई बात समझ में आई? जैसे x की पावर 3 है तो क्या करना है? पावर में एक ऐड करो, क्या आएगा? 3 + 1। जो पावर ऊपर आएगी वही पावर नीचे आ जाएगी। साथ में हमेशा c और लगाना है, साथ में हमेशा c और लगाना है। क्यों c लगाते हैं? एक क्वेश्चन ये रह गया आपका, वीडियो में आगे चलते चलते इसका आंसर हम आपको डेफिनेटली देंगे। तो क्या बचा? x की पावर 4/4 + c। तो x की पावर 3 का जो इंटीग्रल आया बेटा कितना आ गया है? x की पावर 4/4। जैसे आपसे कहा जाए x की पावर 7 का बता दो भाई जरा, तो क्या लिखोगे आप कि x की पावर 7 + 1/7 + 1 + c। तो क्या आ जाएगा? x की पावर 8/8 + c। दिस इज अ इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 7 और x टू द पावर 3। तो आपको ये पता लग गया है, जो भी आपके पास वेरिएबल की पावर होगी, किसकी? वेरिएबल की जो पावर होगी उस पावर में एक ऐड कर देना है और एक जो भी पावर आई होगी उसे डिवाइड कर देना है। जैसे इसका बताइए आप, फंक्शन हमारे पास है 1/√x। बताइए क्या करें इसका? पहले तो सर इसे लिख लेते हैं सही तरीके से। क्या लिखेंगे भाई इसे हम? इसकी पावर, इसका मतलब क्या है? x की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1/2 dx। अब क्या करेंगे बेटा? सर सबसे पहले हम इसमें पावर ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा पावर ऐड करने में? x की पावर -1/2 + 1, जो पावर ऊपर आएगी वही पावर नीचे भी रहेगी सर। तो ये आ गया x की पावर 1/2/1/2 + c। तो कितना आएगा बेटा? 1/2 ऊपर चला जाएगा 2√x + c। दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। और बताइए किसी चीज का करना हो तो dx/x³ का करना है तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे भाई? पहले से प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, -3 + 1 -3 + 1 + c। कितना आ गया बेटा? ये x की पावर -2/-2 + c। क्या लिखेंगे इसे? 1/2 x की पावर 2 + c। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे कभी आपके पास ये आ जाए, अच्छा आप एक चीज और, यदि कभी आपसे कोई कहता है कि 1/x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, मैंने आपसे क्या बोला है? ये आपका है एंटी डेरिवेटिव। 1/x होना किसका डिफरेंशिएशन होता था? 1/x डिफरेंशिएशन किसका होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, हाँ या ना? तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x और ln x। लॉग के जो ये x होगा ना बेटा, उसमें मॉडुलस लगाना है। मॉडुलस का मतलब क्या है कि लॉग के अंदर जो x होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता,
हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लोगे उसकी। यहाँ पर भी क्या रहेगा, ln और log में क्या अंतर होता है वो हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे, अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप ln x लिख सकते हो और log x भी लिख सकते हो। जो मैथमेटिक्स की बुक है क्लास 12th की, तो उसके अंदर उन्होंने हमेशा 1/x को क्या लिख रखा है, log x ले रखा है। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर आपको ln x लिखना है। ध्यान सुनना, उन्होंने log x ही लिख रखा है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको हमेशा ln x लिखना है। वो कन्वर्जन कैसे होगा, क्या है, वो हम आगे देखेंगे। और यदि आपसे कभी कोई कह दे कि सर e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर x, तो इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा, e की पावर x प्लस c, इसमें भी c लगा देना। तो दो चीजें रह गई आपके पास, एक तो ये, बाकी बाद में देखेंगे ln और log का क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही मैंने अभी आपको डिफाइन नहीं करा डिटेल में, इनका सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताया। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो एक वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस बताएंगे। जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डिफरेंशियल और फंक्शंस के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। चलिए, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर dx। तो क्या करें भाई, सर पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या रहेगा भाई, x स्क्वायर प्लस माइनस 1/x स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x पूरे के साथ dx। ये कट गया, तो तीन फंक्शन आ रहे हैं आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 dx। पहले तो इन तीनों को अलग अलग करो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx प्लस 2 dx इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब एक चीज और हमारे पास रह गई कि सर यदि सिर्फ dx होता है तो हम किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा मुझे बताना, क्या है, सिर्फ dx है ना, तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसमें x की पावर 0 इंटू dx लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1। बेटा 0 प्लस 1 कितना होता है, x अपॉन 1, वो तो लिखते ही नहीं है, प्लस c। तो मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, x प्लस c। बात समझ में आई नहीं आई। और कोई एग्जांपल इसके होते हुए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dt बताइए बेटा, t प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dy बताइए, y प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dv बताइए, तो v प्लस c। मतलब देख रहे हो, जो जिसका इंटीग्रेशन है वो प्लस c। ये चीज समझ में आ गई, नहीं आ गई, ये इंपॉर्टेंट नोट में लिख लेना साइड में, ये तीनों चारों इसके एग्जांपल, और इसे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो जिससे कि याद हो जाएगी। तो आइए से आइए करते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, पावर एक ऐड होगी तो 3 हो गई अपॉन 3, प्लस इसका क्या है, एक्स की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू बेटा dx का इंटीग्रेशन x, सबके साथ एक c लगा दिया, तो ये आ गया x³ 3 माइनस -2 प्लस 1 -1 और 1 अपॉन, ये बच जाएगा x की पावर -1 प्लस 2x प्लस c। ये x³ 3 -1/x प्लस 2x प्लस c। भाई ये आ गया। बताइए इसमें कोई डाउट है तो आपको, ठीक है ना। यदि यही वाला फॉर्मूला आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन क्या बना दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर x प्लस इसका स्क्वायर 1/x प्लस 2। अब चेंज आ गया, क्या करोगे, पहले सेपरेट करो, 1/x dx प्लस 2 dx। बेटा क्या आ गया, x का क्या होगा, x² 2 प्लस ln x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस c। तो ये भी हो सकता था और पहले वाला फंक्शन भी आपको मिल सकता है। एक क्वेश्चन और देखिए जो इस टाइप का ही हो, जैसे (3x² प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x। तो क्या करेंगे भाई, इसमें कॉमन तो आ नहीं सकता, ऊपर से अलग अलग कर दो, क्या आएगा, 3x² x dx।
5x by x dx, 7 by x dx। इससे ये कट गया, एक कितना बचा, 3x बच गया dx। इसमें ये कट गया, 5 dx बच गया, ये 7 बाहर आ गया, dx अपॉन x बच गया। तो इसका क्या आएगा, 3x की पावर 2/2 प्लस 5 बेटा dx का बताइए, x प्लस 7 ln x प्लस c। तो बेसिकली आपके पास इंटीग्रेशन में कुछ भी आ सकता है। इंटीग्रेशन जब आप कर रहे होगे तो आपको एक चीज याद रखनी है, क्या कि भाई log x ln x किसका होता है, dx का करना है, तो कब क्या होगा। और सिंपल x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल की कहानी। अब हमसे बार बार कहा जा रहा है सर लास्ट में c लगाइए, बाद में c लगाइए, c लगाइए, क्यों c लगाइए, मतलब कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपके पास c क्यों लगता है, पहले चीज सर ये बताइए हमें। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि c क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो पहले कहानी क्या है, मैंने आपसे क्या बोला, इंटीग्रल इज अ एंटी डेरिवेटिव। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। आप इसे क्या करने वाले हो, इसका कीजिए पहले डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन बेटा, पावर आगे आती थी और एक पावर कम हो जाती थी, प्लस 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो कितना आ गया हमारे पास 14x प्लस 5, दिस इज अ dy बाय dx। ये समझ में आ गया आपको। इस dx को उधर ले जाइए, तो dy 14x प्लस 5 इंटू dx, लिखिए इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करना है बेटा आपको, इंटीग्रेशन करना है। तो dy का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 14x प्लस 5 dx। अलग अलग कर लेते हैं बेटा, क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल्स टू 14x dx प्लस 5 dx। कॉन्स्टेंट वाले आइए, 14x dx 5 dx, ठीक है भाई। dy का इंटीग्रेशन बता दिए, y 14 x की पावर 1 है, x की पावर 2/2 प्लस 5 इंटू x, तो 2 से काटोगे तो 7, y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 5x। तो पहली चीज तो ये प्रूव हो गया कि देख रहे हो इंटीग्रेशन करने के बाद पहले आपने डिफरेंशिएट करा, ये आ गया फंक्शन, फिर आपने दोबारा इसे इंटीग्रेट जब करा तो सेम फंक्शन आ गया आपके पास जिस फंक्शन से आपने शुरुआत करी थी। तो पहली चीज तो ये प्रूव हो गया दिस इज अ एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद यदि जो फंक्शन आता है यदि मैं उसको दोबारा से इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास सेम आ जाए। बात समझ में आई नहीं आई। एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए, प्रूव करना है दोबारा से कि वो एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं इसे, मतलब ये कभी आएगा नहीं, मतलब ये पूछ सकते हैं कि प्रूव कीजिए कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव है। कोई एग्जांपल, जैसे आपके पास y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, तो क्या करेंगे dy बाई dx कितना आएगा 12x स्क्वायर प्लस 14x, मतलब पावर आगे आएगी, पावर आगे आई तो 12 इंटू 3 4 इंटू 3 12, पावर कम हो गई x स्क्वायर और ये 14x, dy इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 14x इंटू dx, ठीक है भाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो भाई क्या करेंगे, पहले तो अलग अलग कर लो इसे, dy 12x स्क्वायर dx प्लस 14x dx करना भाई जरा इस इंटीग्रेशन हो। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y 12x क्यूब बाय 3 14x स्क्वायर बाय 2, ये काटोगे तो 7 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। यहां तक तो कोई लड़ाई नहीं है, देख लो सेम आ रहा है ना फंक्शन, सेम क्वेश्चन होता आपके पास, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होता। और क्या करते थे हम उसके साथ, जैसे यहां पर साथ में सिर्फ 5 और हो, सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाए सिर्फ 5 और हो,
अब दोबारा करना भाई जरा, dy बाई डी एक्स, ये आ गया आपके पास 12x स्क्वायर प्लस 14x, इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आप इसे इंटीग्रेशन करोगे, dy इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 14x कीजिए, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो dy का इंटीग्रेशन 12x स्क्वायर प्लस 14x dx अलग अलग कर दो, तो dy 12x स्क्वायर dx प्लस 14 dx, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये इसका y आ गया 12x क्यूब बाय 3 प्लस 14, साथ में x भी तो है, x dx आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, इसे काटोगे तो 7, इसे काटोगे तो 4, तो y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, तो आ गया भाई, ये कांस्टेंट कहां गया, मतलब इंटीग्रेशन का आप इसे ड्रॉबैक भी बोल सकते हो क्या, कि जब कभी भी आप किसी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो जिसमें कांस्टेंट भी है, वो कांस्टेंट कभी भी वापस इंटीग्रेशन करने पे नहीं आता, तो यहाँ पे ये वाला गायब हो गया ना 5, तो इसे क्या लिख देते हैं हम, c, इसीलिए हम हमेशा c लिखते हैं इंटीग्रेशन के बाद, क्योंकि जो भी कुछ भी रहा हो, जैसे यहाँ पे 5 की जगह 6 भी होता, 7 भी होता, 4 भी होता, 3 भी होता, 2 भी होता, कुछ भी होता, वो कभी हमें पता नहीं लग पाएगा कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या था। तो जब तक वो कंडीशन नहीं देगा हमको, तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये c की वैल्यू क्या थी, 2 थी, 4 थी, 8 थी, 9 थी, क्या थी, हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। तो बेसिकली आपको ये बता दिया मैंने कि c क्यों लगाया जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर। अब इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। डेफिनिट का क्या मतलब है, जैसे डेफिनिट का मतलब है ये dy तो दे, लेकिन क्या दे, 2 से लेके 3 तक, मतलब वो लिमिट लिख दे कि यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी कर्व के अंडर का एरिया निकालना, ठीक है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू b तक मुझे ये पूरा एरिया निकालना है, या कहीं से कहीं तक भी करते रहोगे इंटीग्रेशन। तो यदि आपको पता है कहां से लेके कहां तक निकालना है, तो उसे हम बोल देंगे डेफिनिट इंटीग्रल, और यदि आपको नहीं पता है कहां से कहां तक निकालना है, तो उसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो इनडेफिनिट में आपको ये नहीं पता होगा कहां से कहां तक निकालना है, जैसे इसमें पता है इंटीग्रेट करना है, पर कहां से कहां तक करना है, 2 से लेके 3 तक करना है। तो ये वाली चीज आपके पास काम आ जाती है डेफिनिट में। तो कैसे करेंगे डेफिनिट, आइए पहले वो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो डेफिनिट में दिया क्या जाता है, पहले ये लिख लीजिए, ये से हम बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब और इनिशियल कंडीशन, तो काफी बार आपको लिमिट की कंडीशन भी खुद देखनी पड़ती है ना, इसे बोलेंगे फाइनल कंडीशन, और क्या बोलेंगे इसे, अपर लिमिट। तो क्या है आपके पास, f ऑफ x dx। अब आपको करना है इंटीग्रेशन। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास भाई x dx होता और इंटीग्रेशन आपको करना है 2 से लेके 3 तक। बात समझ में आ गई। तो पहले तो आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। तो x की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो क्या होगी x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये तो हो गया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का साइन तो हटा दो, लेकिन वैल्यू डाल दी 2 से लेके 3 तक। तो ये क्या लिख सकते हो आप इसे, x की पावर 2/2, 2 को बाहर ले आइए, 1/2 क्या बच गया, x की पावर 2 से लेके 3 तक, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहले लिखते हैं अपर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये जो लिमिट ले रखी है, किसकी लिमिट है, x के लिए ना, क्योंकि वेरिएबल क्या है x। तो इन्होंने ये बता रखा है, इस लिमिट का मतलब है कि जो x है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, क्योंकि ये क्या है इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल। तो इनिशियली कहां से स्टार्ट हो रहा है x, 2 और फाइनली 3। तो क्या करते हैं, पहले हम वैल्यू पुट करते हैं वेरिएबल की जगह अपर लिमिट की। तो x की जगह क्या पुट करेंगे भाई हम, 3, तो 3 की पावर 2, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस वेरिएबल की जगह क्या वैल्यू पुट करो, 2 की, तो क्या आएगा 2 की पावर 2।
तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/2, 3 की पावर 2 कितना आएगा बेटा 9, 9 माइनस 4 5/2 आ गया। बात समझ में आई नहीं आई? मतलब कि आप पहले तो नॉर्मल इंटीग्रेशन कीजिए जो करना होता है उसका, उसके बाद उस वेरिएबल की जगह अपर लिमिट पुट कर दीजिए माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। यदि आप इस तरीके से वैल्यू पुट करते हो तो आपका डेफिनेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास क्या है। जैसे सपोज मान लीजिए एक्स क्यूब डी एक्स 1 से लेके 2 तक, तो क्या रह गया भाई आपके पास? तो एक्स की पावर 4/4, कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक, तो 1/4 बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा? एक्स की पावर 4 1 से लेके 2 तक। तो मैंने क्या बताया, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, पहले क्या कीजिए अपर लिमिट पुट। तो 1/4 अपर लिमिट क्या रहेगी भाई? अपर लिमिट रहेगी आपके पास 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना होगा? 16 माइनस 1 15/4 आ गया। ठीक है, यदि कभी आपके पास ऐसे आ जाए तो 1/x dx 2 to 4, तो क्या रहेगा आपके पास? ये आ जाएगा ln x 2 to 4। पहले क्या पुट कर दोगे? ln 4 माइनस ln 2। बात समझ में आई नहीं आई? एक प्रॉपर्टी होती है भाई हमारे पास, जब कभी भी log a माइनस log b दे रखा है तो उसका मतलब होता है log a अपॉन b। मतलब कहीं भी 2 log माइनस कर रहे हो आप तो क्या हो जाता है? log a अपॉन b आ जाता है। तो देख रहे हो 2 log माइनस हो रहे तो क्या लिख सकते हो? ln 4/2 ln 2 इज द आंसर। मतलब ऐसे आप सॉल्व करके लिख सकते हो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये हमारा पार्ट रहा है डेफिनिट इंटीग्रल का। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम इंटीग्रल्स पढ़ चुके हैं। इंटीग्रल्स में हमने डेफिनिट भी देखा और इनडेफिनिट भी देखा। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था डिफरेंशिएशन, और अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स, जो कि फिजिक्स में काम आने वाले हैं। तो कौन कौन से कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े हुए हैं? सबसे पहले तो भाई हम देखते हैं, हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी। तो भाई एवरेज वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी हमारे पास थी v एवरेज इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और यदि हम v इंस्टेंटेनियस की बात जब करते थे तो क्या कर देते थे? लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, या फिर आप उसे dx बाय dt भी बोल दिया करते थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट सबसे बाद हमने पढ़ा था एवरेज एक्सेलरेशन। वो क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन वो भी एवरेज वाला, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और यदि टाइम बहुत छोटा हो जाए तो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। तो क्या होता था? लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। मतलब कि कहने का मतलब है यदि हम x के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगी मेरे पास? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। और यदि हम वेलोसिटी को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन, इस टाइप से कुछ लिखा होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल along x एक्सिस। क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल? x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 5t स्क्वायर। ये रहा। तो क्या क्या निकालना है? पहला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। 1 सेकंड पे और 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताइए। दूसरा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3। और सिमिलरली
एवरेज एक्सेलरेशन भी बताइए। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको बतानी है इस क्वेश्चन के लिए, तो सारा डेटा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आइए इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज तो भाई मैं सिर्फ यही नहीं सब कुछ बताऊंगा इसमें। ये सपोज अलोंग एक्स एक्सिस हो गई, यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है। मुझे बताइए मोशन स्टार्ट कहां से करा होगा। देखो ये है हमारा एक्स, एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। यदि हम t डाल दें 0, t की वैल्यू डाल दें 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि 9 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0। x क्या आ गया भाई, x आ गया हमारा 0। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे हमारी जो पोजीशन है पार्टिकल की वो कहाँ है, ऑरिजिन। तो मतलब कि ये जो है ये ऑरिजिन हो गया। ठीक है, चलिए यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए भाई 9 इंटू टी है, 9 तो कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा 1, प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर कितना होगा, पावर आगे आती है और एक कम हो जाएगा, तो 9 प्लस 10 t, ये आ गई हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है भाई, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं कब, जब v इज इक्वल टू हमारा होगा, जब हमारा टाइम है t इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इंस्टेंट पर बताइए जब 0 हो टाइम, टाइम के बेटा 0 पुट करो, जब टाइम 0 पुट कर दोगे तो हमारी v इंस्टेंटेनियस आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब टाइम t 0 था तो पार्टिकल कहां था, 0 पोजीशन पर, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी 9 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। एंड जब जो शुरुआती में t 0 पे वेलोसिटी होती है तो क्या बोलते हैं उसे, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या थी 9 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले ध्यान सुनिए, मैंने इस पोजीशन वाले का यूज किया। ये पोजीशन का मतलब क्या बता रहा है बेटा, ये जो फंक्शन दे रहा है, यदि आप t की वैल्यू 0 डालोगे तो आप निकाल पाओगे कि फंक्शन 0 सेकंड पे कहां था। यदि यहाँ पे 1 डाल पाओगे कि वो 1 सेकंड पे कहां था। यदि आप 2 निकालते हो तो पता लगा पाओगे कि वो 2 सेकंड पे कहां था। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये है। चलिए t0 पे वो उसकी पोजीशन क्या आ रही थी 0, t1 पे बताइए 1 सेकंड के बाद कहां होगा ये, तो क्या लोग करोगे 9 इंटू 1, 9, 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 प्लस 9 मतलब उसकी पोजीशन होगी 14 मीटर पे। तो यहां से वो चलना शुरू हुआ, अगले ही सेकंड हमने पाया t इज इक्वल टू 1 पे उसकी पोजीशन क्या है बेटा 14 मीटर चल चुका है वो, 14 मीटर 1 सेकंड के अंदर। नई बात समझ में आई आपको, ये चीज कह रहा है वो। चलिए आगे हम इसकी वेलोसिटी बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए कब, व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड में बताइए जरा, बताना जरा। t की वैल्यू 1 डाल दो, तो 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 9 19 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है इसकी 19 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई नहीं आई आपको, गॉट इट और नॉट। मतलब हमारे पास टोटल डेटा ये आ गया है, समझ गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बताइए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहां था वो 2। तो यहां पे t की जगह क्या डालोगे 2 डाल दोगे, तो डालो x इज इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर। x इज इक्वल टू 18 प्लस 2 जा 4 5 जा 20, x हमारे पास आ गया 38। तो जो पोजीशन होगी वो कितनी है भाई, x इज इक्वल टू 38 मीटर, कब, जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। बात समझ में आएगी नहीं आ गई, ये चीज है। अब वेलोसिटी बताइए, उस पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है आपको कब, जब t कितना हो 2 सेकेंड हो। तो पुट कर दो भाई, तो 10 इंटू 2 20, 20 प्लस दिस 29 मीटर पर सेकेंड, तो 29 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप सभी को। ये हमारा पूरा आ गया है डेटा, किस तरीके से क्या हो रहा है। आगे यदि मैं इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैसे, dv अपॉन dt। बेटा 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 प्लस 10 इंटू
1 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया इंस्टेंटेनियस, मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। आप चेक कर सकते हो इस चीज को। कैसे चेक करोगे भाई, पहले इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 9, उसके 1 सेकंड के बाद क्या हो गया है, एक्सेलरेशन हुआ है। कितने से एक्सेलरेशन हो रहा है 10 से, तो बताइए 1 सेकंड वेलोसिटी कितनी आ रही है बेटा 19, उसके 1 सेकंड बाद कितनी आ रही है 29, अगले 1 सेकंड बाद कितनी आई जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, कितना 39 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है ना ये, उसमें बोर्ड पे दिख रहा है ये साफ 39 मीटर पर सेकंड। मतलब एक्सेलरेशन इस तरीके से हो रहा है, पहले पोजीशन t0 पे यहां था, t1 पे यहां पहुंच गया और t2 पे यहां आ गया। बात समझ में आई नहीं आई। अब हम बात करते हैं 3 सेकंड पे वो कहां होगा। यहां पे x की पोजीशन थी 38 मीटर। अब t3 पे बताइए, 3 पे कहते कैसे निकालोगे आप, t3 पे तो क्या कर दोगे, उसकी वैल्यू 3 पुट कर दोगे। तो x का फंक्शन क्या दे रखा है भाई आपके पास 90 + 5t²। t की वैल्यू 3 पुट कर रहे हो एट t = 3 सेकेंड, तो x आपका आ जाएगा 9 × 3 + 5 × 3 का स्क्वायर। तो 9 × 3 कितना होगा 27 प्लस 3 को 9 9 4 जा 45, तो कितना आ जाएगा ये 73 मीटर। ये आ गया x = 3 सेकेंड, टाइम = 3 सेकेंड में x कितना आ रहा है 73 मीटर। तो बेसिकली आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हो, देख रहे हैं कैलकुलेशन सही आ रही है ना, ये 72 आ रहा होगा ना, हाँ 72, तो ये 72 आ गया। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई ओवरऑल। तो आपने क्या करा, देखो एक फंक्शन दे रखा था x, इस x फंक्शन से आपने उस पार्टिकल की पूरी कुंडली बना दी कि पार्टिकल इनिशियली कहां होगा। यदि वो आपसे पूछता बताइए व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, आप बोलते 9 मीटर पर सेकंड। सर इनिशियल वेलोसिटी कब होती है, जब टाइम क्या होता है 0 होता है। आपसे बोले बताइए 3 सेकंड पे, एग्जैक्टली 3 सेकंड पे वो पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आप बताओगे सर 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे 39 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है। आपने पूछा बताइए 3 सेकंड पे वो पार्टिकल कहां था, अपने घर से दूर 72 मीटर। यदि आपका ना कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ध्यान से सुनना, यदि आप कोई ऐसा सिस्टम बना सको कि आप घर से लेके स्कूल तक जब जाते हो और उस पूरे मोशन को कोई एक फंक्शन डिनोट कर दे, तो घर वाले पता है एग्जैक्टली आपकी लोकेशन फाइंड कर लेंगे। मतलब 1 सेकंड पहले आप अभी घर से निकले हो और बताइए 1 सेकंड के बाद कहां पर आप होगे, तो घर वाले बता देंगे ओ हमारा बच्चा 14 मीटर दूर है हमारे घर से, 14 मीटर दूर है हमारे घर से। मतलब 1 सेकंड में उसने 40 मीटर चलाया, अगले सेकंड में 38, अगले सेकंड में 72। यदि आपका स्कूल 72 मीटर दूर हुआ आपके घर से, तो मतलब क्या 3 सेकंड में स्कूल पहुंच सकते हो एग्जैक्टली। तो ये चीज मोशन था। आपके पास जो मेन चीज क्या है, ये मोशन का देना। तो पहले आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल ली भाई। क्या क्या क्वेश्चन में था, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकंड और 2 सेकंड। तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ रही है 90 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 29। एक्सेलरेशन तो बेटा आपका सेम आ रहा है, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस जो है वो सेम है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो ये पूरी आपकी कहानी थी कि जिसमें आपने देखा, अब निकाला था उसमें एवरेज ही बताइए भाई, एवरेज। तो एवरेज क्या है, एवरेज पहले वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी किस किस के बीच में, 2 और 3 सेकंड्स के बीच में। तो 2 सेकंड ये रहा और 3 सेकंड ये रहा। तो फॉर्मूला क्या होता था बेटा, x2 - x1 t2 - t1। तो x2 मतलब फाइनल और इनिशियल, तो 2 और 3 सेकंड में फाइनल क्या हुआ ये रहा। तो फाइनल कितना है बेटा 72 और इनिशियल कितना है 38। ये पोजीशन है ना 72 और 38। टाइम कितना हो गया 3 सेकंड - 2 सेकंड, तो कितना आ रहा होगा ये माइनस कर दीजिए। तो जो भी आपके पास आएगा 40 3 ये 30 34 आ रहा होगा। ये आपका आ गया 34 मीटर पर सेकंड। तो 34 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 3 सेकंड्स के बीच में। बात समझ में आ गई। यदि एक्सेलरेशन निकालने को कहा जाए तो एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन तो भाई वो भी 10 था, वो भी 10 था। अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाले रिस्पेक्ट में आप निकाल लोगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या निकालोगे, एवरेज
एक्सेलरेशन क्या होगा, v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1। तो किस किस के बीच में निकालना बेटा एवरेज एक्सेलरेशन, आपको जल्दी बताइए। 2 और 3 सेकंड के बीच में, तो 2 और 3 तो मतलब 3 माइनस 2 तो 39 माइनस 29 बाय 3 माइनस 2 तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये तो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा ना, यदि वो टाइम के साथ वेरी कर रहा होता तब आप एक्सेलरेशन, आपका एवरेज एक्सेलरेशन अलग अलग आता। तो बेसिकली आपको करना क्या है भाई, आपको कभी भी यदि कुछ भी एक फंक्शन दिया जाए, जिस फंक्शन के अंदर आपको इस टाइप के कंडीशन दे दी जाए, आपको एक फंक्शन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए बताइए, क्या बताइए, इसकी पोजीशन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर जो आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक स्क्रीन पर एक पेपर दिखाऊंगा और उस पेपर के ऊपर 8-9 क्वेश्चंस होंगे, वो सारे इसी के ऊपर है, ठीक है। ये हम अभी एप्लीकेशन देख रहे हैं डिफरेंशिएशन की। अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन की वीडियो के ऊपर कि उसकी एप्लीकेशन से किस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास क्या है, जैसे फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास 3t² प्लस 5 3t क्यूब निकालो, 3t क्यूब प्लस 5t² प्लस 7t, ये फंक्शन दिया हुआ है, आपसे कहा गया है अब बताइए इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, सब कुछ बताइए। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे भाई से। ये डिफरेंशिएट करने का हमारे पास आएगा dx बाय dt, हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई पावर आगे आती है तो 9 हो गया t² प्लस 10t और प्लस आ गया 7। यदि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है बच्चों, हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा इंस्टेंटेनियस, तो कितना आ जाएगा 18t प्लस 10, क्योंकि पावर आ गया तो 18t और 10 बच गया। ये हमारा आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमारी पोजीशन। अब दोबारा से बनाते हैं हम लोकेशन के लिए। बताइए एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे सब कुछ बताइए। पहले पोजीशन बताइए, तो पोजीशन तो बता रहा है t इज इक्वल टू 0 पे x 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। वेलोसिटी बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आएगी t 0 पे, ये 0 कितना आ रहा है 7 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन बताइए इंस्टेंटेनियस t 0 पे, t 0 हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये t 0 पे पोजीशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट अब आपको लेना है t इज इक्वल टू 1 यहाँ पे डालिए। जब 1 डालोगे तो x कितना आ जाएगा बेटा 1 1 1, तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 15 मीटर। वेलोसिटी बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, तो ये रही वेलोसिटी, इसमें 1 डालिए 1 1, तो 9 प्लस 19, 19 प्लस 26 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन भी डाल दीजिए 10 1 सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा 18 इंटू 1, 18 प्लस 10 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पोजीशन है आपकी ए, दूसरी पोजीशन आपके पास है बी। तो t इज इक्वल टू 1 पे पोजीशन क्या हो गई बेटा 15 मीटर। बेटा वेलोसिटी कितनी हो गई है 26 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना हो गया 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यही चीज आप निकाल सकते हो कहां पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो बताइए x कितना आएगा, 2 की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे 2 2 2, तो आपका आएगा 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 7 इंटू 2। तो 2 का क्यूब मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8 3 जा 24 प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20 प्लस 40। तो ये कितना आ रहा होगा, ये आ गया 44 और ये 58 मीटर। तो x आपका आ गया आगे जाके 50, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे x आ रहा है 58 मीटर। भाई हो सकता है कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, आप कंसेप्ट समझना, प्लस माइनस तो आप खुद देख लेना उसे। v इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे भाई, ये दे रखा है, तो 90
प्लस 20 प्लस 7, तो t कितना है 2, 9 इंटू 2 का स्क्वायर 10 इंटू 2 प्लस 7, तो 2 2 जा 4 9 जा 36 प्लस 20 प्लस 7 56 प्लस 7 जल्दी बताइए बेटा 63 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है 63 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन में तो ये है 18 इंटू 2 डालोगे ना तो 46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे यदि वो इंस्टेंटेनियस निकालता है तो ये सब हो गया इंस्टेंटेनियस, सब कुछ 1 0 पे 1 पे 2 पे। यदि वो बोलता है कि भैया जी मुझे बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है 2 और 1 के बीच में, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। किस किस के बीच में निकालनी है 1 और 2 सेकंड के बीच में। तो इसे बताइए वेलोसिटी पोजीशन क्या है 58 माइनस इसे पोजीशन क्या है 15 बाय 2 माइनस 1। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो कितना आ रहा है आपके पास 43 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना। ठीक है, यदि वो बोलता है एवरेज एक्सेलरेशन निकाल दीजिए सर, निकाल दो v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। बताइए वेलोसिटी यहाँ कितनी है, यहाँ पे है 63 और यहाँ पे कितनी है 26 अपॉन 2 माइनस 1, ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी माइनस करने पे। बात समझ में आई नहीं आई। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो है डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन, जिसमें आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद आप किसी फंक्शन की पोजीशन फाइंड कर सकते हो किसी भी टाइम पर। किसी भी टाइम पर तो पोजीशन फाइंड कर ही सकते हो, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। मतलब कभी भी यदि आपसे कहा जाए कि इन तीनों चारों चीजों में से एवरेज पूछ लिया जाए तो आप बड़े आराम से ये चीजें फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशिएशन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस की इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में कौन से एग्जांपल्स हैं, अब मेरे बाद आपके पास एक आपको स्क्रीन पे 6 क्वेश्चन दिखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में कर लेना और कमेंट में आंसर शेयर करना।